गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है मनिंदर चौहान। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछली वाली जो लमखरकू बुग्याल की जो सीरीज़ थी, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। और आज का आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि क्या दिखने वाला है इस ब्लॉग में। तो मैं और पीयूष जा रहे हैं अभी कहाँ, फाटा मार्केट। और कल रात को कुछ लैंडस्लाइड हुआ था हमारे गांव के ठीक ऊपर, तो आपको दिखाते हैं उस लैंडस्लाइड को। और आज थोड़ा मौसम अच्छा है बिकॉज़ यस्टरडे काफ़ी ज़्यादा बारिश हो गई थी। चलिए दिखाते हैं आपको। तो ये है फाटा जाने का रास्ता, ये देखिए। चलो तो दोस्तों, ये हम पहुंचने वाले हैं अभी ब्योड़े की धार में। इसके बोलते हैं ब्योड़धड़ा। और दोस्तों, ये है सामने हमारा गांव। और कल लैंडस्लाइड हुआ था वहाँ से, वो टॉप से देखिए भाई। और यहाँ पे आके रुका था। थोड़ा सा भी अगर इधर आता तो शायद कुछ गांव में क्षतिग्रस्त होने की संभावनाएं थी। तो ये पूरा जो दिख रहा है ऊपर लैंडस्लाइड एरिया है, लेकिन कभी भी अगर यहाँ पे बादल फट गया या ऐसी कुछ चीज़ें होगी तो ख़तरनाक तो है भाई। तो इसलिए ऐसा है कि सावधान रहिए, जो भी लोग पहाड़ों में या पहाड़ों से बिलोंग करते हैं। तो चलते हैं अभी, चल। ये है दोस्तों काफल का पेड़, लेकिन लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग इस साल जो काफल की जो मात्रा थी बहुत ही कम थी। शायद कई कई पेड़ों में तो आए भी नहीं। तो शायद अगले साल तक आएंगे काफल, तो देखते हैं। और ये है नीचे मंदाकिनी रिवर अपनी शांत माहौल में बहती हुई। और हम पहुंच चुके हैं ब्योड़े धार में। मतलब ब्योड़ मतलब जो नीचे होता है, धार मतलब जो रिज होती है। ऐसे देखिए, ये पगडंडी जैसे जा रही है, इसको बोलते हैं धार। और ब्योड़ा मतलब नीचे। तो हम पहुंचे हैं नीचे की धार में। और इस एरिया को, हाँ बैठ, इस एरिया को बोलते हैं एसी पॉइंट। बैठे यहाँ पे। इस एरिया में लेते हैं पूरे गांव वाले विश्राम, बिकॉज़ यहाँ पे आती है ठंडी ठंडी हवा। और इस एरिया को बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है एसी पॉइंट। और हवा आती है यहाँ नीचे नदी से, देखिए। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे कि मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ और पहाड़ी ट्रैकर हमारा चैनल है। और मेरा जो घर है वो है रोड हेड से 3 किलोमीटर दूर। और यहाँ पे जो सुविधाएं हैं, वैसे तो अगर रोड नहीं है तो कोई भी सुविधाएं नहीं होती। तो ये रास्ता मैंने पहले भी आपको दिखाया है, अभी भी दिखा रहा हूँ। तो जब भी हमें अगर एक सिलेंडर भरना होगा, अगर राशन लेने जाना होगा, तो हमें सबसे पहले 3 किलोमीटर अपहिल ट्रैक करना होगा। उसके बाद जो भी सामान होगा वो कंधे पे लेके अपने घर लेके आना है। तो ये एक थोड़ा संघर्ष भरा जीवन है गांव वालों का। और इससे पहले जो लोग थे, जो पहले की जो पीढ़ी थी, वो तो 50 किलोमीटर दूर से आते थे पैदल। और आज हम 3 किलोमीटर जा रहे हैं। लेकिन कुछ तो डिफरेंस आया है। लेकिन फ्यूचर में हो कि हमारे यहाँ भी रोड आए। और फैसिलिटी कौन नहीं चाहता यार। बट ठीक है, पैदल चलना भी अच्छी बात है सेहत के लिए। तो दोस्तों, ये दिख रहा है हमारा गांव। और वो दिख रहा है आपको ऊपर टॉप, थोड़ा आपको जूम करके दिखाते हैं। तो दोस्तों, हल्का हल्का आप दिख रहा होगा, ये यहाँ टॉप से आया था लैंडस्लाइड और यहाँ आके यहाँ पे रुका नीचे। तो ये जो काली काली मिट्टी आप देख रहे हैं ऊपर,
वहाँ से आया था भाई लैंडस्लाइड। और सबसे बड़ी बात, किसी को पता भी नहीं चला, एक ही आदमी को पता चला, अमित भाई है, तो उन्होंने ही सुबह बताया लोगों को कि कल रात को थोड़ा सा आप सभी लोगों को सतर्क रहना चाहिए था। तो हम भी जब इस पार आए तो तभी दिखा हमको। तो दोस्तों ये पहुँचे हम बीचा धड़े में, मतलब बीच की धार। तो वो थी नीचे की धार, ये है बीच की धार, और एक और धार आपको मिलेगी जिसको बोलते हैं हम बिसुनी धार। तो बिसुनी धार का मतलब है कि बिसुनी मतलब जहाँ पे हम लोग रेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं बिसुनी धार। चल चल चल। तो वहाँ पर बैठने का है, क्योंकि इतने चढ़ाई के बाद एक रेस्ट पॉइंट तो बनता ही है, तो इसलिए उसका नाम है बिसुनी धार। और ये यहाँ से और यहाँ तक ये है बीच की धार, मतलब बीचो धड़ू। तो पीयूष ने मांग लिया अभी चाबी, और पीयूष कह रहा है कि आज गाड़ी मैं चलाऊंगा। चलाओगे आप गाड़ी पक्का? तो चलो आगे। और ये होता है भाई, छोटे बच्चों को अगर बचपन से ही आपने ट्रैक की आदत डाल दी तो थोड़ा बड़े होके इनको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे हमने भी इसी रास्ते से अपने इंटर कॉलेज के लिए गए हैं फाटा, और आज पीयूष भी इस रास्ते को नाप रहा है। और ये है दोस्तों पूरी केदारनाथ वैली, और ये रोड जा रही है यहाँ से, हमें पहुँचना है वहाँ पे रोड पे। और आजकल आप देख रहे होंगे पूरे सामने वाले जो माउंटेन हैं उन पे एक भी बर्फ़ नहीं है, बिकॉज़ गर्मी ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए सारे नहीं। तो दोस्तों ये है नीचे मेरा गांव, छोटा सा गांव है, और ये ऊपर से हुआ था लैंडस्लाइड। अगर ये लैंडस्लाइड बीच में आता तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहीं तक ख़त्म हो गया। तो ऊपर वाले की जो थोड़ा कृपा है, सभी गांव वाले सेफ हैं। तो अभी हम पहुँच चुके हैं बिसुनी धार में, और ये था पुराना रास्ता केदारनाथ जाने का, जो कि पैदल मार था, और अभी इस रूट का कोई भी यूज़ नहीं करता है। तो ये है भाई बिसुनी धार, और यहाँ पर हम लोग बैठते हैं रेस्ट। तो हम बैठ चुके हैं फाइनली, और पीयूष को लग गई प्यास, और पीयूष मेरे पास दे, मैं खोलता हूँ। पकड़ रख, तो पकड़े रख, ऐसे पकड़ के रख, टाइट पकड़। हाँ खोल दिया मैंने, चल पानी पी। तो पीयूष, क्योंकि छोटे बच्चे जल्द थक जाते हैं, और ये नीचे गांव, चले और पी लिया, आराम से पी, आराम से। अब बैग तू ले जाएगा ठीक है यहाँ से? क्यों? गरा है, गरा नहीं भारी है। और दोस्तों यहाँ से लग जाता है बिल्कुल घना जंगल, और छोटे बच्चे यहाँ पे कभी भी अकेले नहीं आते, बिकॉज यहाँ पे भालू का डर रहता ज़्यादा। और ये देखिए यहाँ पे आ रहा है पानी।